देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 460, श्लोक क्रमांक 60 और नाम क्रमांक 444। जय महाकाल। आज 17 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 279 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अनिर्विण्णः स्थवेष्ठो भुः धर्मयोपमहामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः। ओम समीहनाय नमः। ओम तत्सत्। युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्म पितामह जी महाराज विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के अनेक रहस्यपूर्ण नाम बता रहे हैं। परमात्मा को पहले उन्होंने क्षम कहा। क्षम अर्थात प्रत्येक कार्य को करने में समर्थ हो, माने शक्तिमान हो। तथा बाद में उसको क्षाम कहा। क्षाम इसका अर्थ है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप भी वह है। और फिर उसको अब समीहन कहते हैं। समीहन अर्थात सृष्टि आदि की सुंदर रचना कर सकता है परमात्मा। समीहन का अर्थ है सृष्टि आदि के लिए भलीभांति चेष्टा करने वाले। आइए इस पर हम लोग अब चिंतन करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, सृष्ट्याद्यर्थम सम्यक इहत इति समीहनः। सृष्टि आदि के लिए सम्यक यह चेष्टा करते हैं। यह माने चेष्टा करते हैं, इसलिए परमात्मा को समीहन कहते हैं। यह का अर्थ चेष्टा है, समीहन। क्षमः क्षामः समीहनः, इसका अर्थ है शक्ति, ज्ञान और कार्य करने की इच्छा। ज्ञान भी है, शक्ति भी है और कार्य करने की इच्छा भी है। इन तीन नामों के कारण इस विशाल सृष्टि का सर्जन, पालन एवं संहार सुव्यवस्थित रीति से हो रहा है।
सृष्टि के इस वैशिष्ट्य को देखकर पता चलता है कि इसके निर्माता के पास ये तीनों चीजें हैं, और जिसके पास ये तीन चीजें होती है वही व्यक्ति अपने जीवन में सुंदरतम विकास कर सकता है। इन तीनों का एक साथ रहना प्रायः दुर्लभ ही है। किसी के पास क्षम है तो क्षाम नहीं है, किसी के पास क्षाम है तो समीहन नहीं है। ये तीनों जिसके पास है, ये तीनों जिसके पास लबालब भरे हुए हैं उसे पूर्ण पुरुष कहते हैं, और जिसके पास ये अत्यंत अल्प रहते हैं वह जीवात्मा कहलाता है। शक्ति, ज्ञान और कार्य करने की इच्छा, ये तीन मनुष्य के पास होना ही चाहिए। शक्ति होती है तो ज्ञान नहीं होता है, इसलिए अधिकतर लोग अपनी शक्ति का जर जोरू, जमीन, पद, प्रतिष्ठा, यौवन आदि का दुरुपयोग ही करते हैं। ये जब प्राप्त होते हैं तो समर्पण नहीं आता, अपितु अहंकार ही जन्म लेता है। यह अज्ञान से प्रादुर्भूत अहंकार बहुत ही बड़ा घातक होता है, ध्यान रखना। शक्ति के साथ ज्ञान भी हो तो सोने में सुहागा जैसा जीवन होता है। इसलिए प्रथम अवस्था में ज्ञान अर्जन करना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए किस चीज का ज्ञान प्राप्त करना इसकी भी अक्कल नहीं रहती। सुयोग्य मार्गदर्शन नहीं मिलते महाराज संसार में, इसलिए सुंदरतम बाल्यावस्था कुरूपता में परिवर्तित हो जाती है। सुयोग्य मार्गदर्शक प्राप्त होना और जिज्ञासु के भीतर ज्ञान प्राप्ति की इच्छा जागना, यह ईश्वर अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता। मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव लिया है। रसोई बनाने वाला बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर रसोई बनाता है, अर्थात स्वयं पाकी बहुत ही अच्छा है, किंतु खाने वाला ही यदि बीमार है तो स्वादु भोजन का क्या उपयोग। ज्ञानदाता भले ही उपलब्ध हो और ज्ञान ग्रहण करने वाला भी तैयार हो, यह संयोग अत्यंत ही दुर्लभ है। ज्ञानदाता और ज्ञान पाने वाला ये दोनों भी मौजूद है, किंतु दोनों भी आलस्य से भरे हुए हैं, तो उन दोनों का संयोग व्यर्थ है। क्षाम और क्षाम मौजूद है किंतु समीहन अनुपस्थित है, तो आध्यात्मिक क्रांति नहीं हो सकती, नहीं होगी आध्यात्मिक क्रांति। शक्ति, ज्ञान और कार्य करने की इच्छा, ये तीनों साथ साथ चलने चाहिए। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इन तीनों का संगम अनिवार्य है। यह त्रिवेणी संगम जहां पर है ना, वही तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। क्षम ही पावन गंगा जी है, क्षाम अंतः सलीला सरस्वती है, और समीहन मानो यही यमुना जी है। गंगा जी बड़े बड़े अवरोधों को, पहाड़ों को तोड़ते हुए सागर की ओर दौड़ती है। यमुना जी सबका पालन पोषण करते हुए समुद्र की तरफ दौड़ती हैं। इन दोनों के ही भीतर सरस्वती अंतःसलीला होकर बह रही हैं। इसलिए ये तीनों एक साथ होकर आनंद के साथ अनवरत बह रही है। ये तीनों जहां पर एक साथ मिलती है ना, वही तीर्थराज हैं।
वह भगवंत है, वह संत है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। यह विराट ब्रह्मांड इस त्रिवेणी संगम में, ध्यान रखना, ये विराट ब्रह्मांड इस त्रिवेणी संगम के कारण ही तो नित्य नूतन दिखाई दे रहा है ना। सब संसारी जोर जोर से दौड़ रहे हैं, लेकिन कहां पर इन्हें जाना है यह उनको कुछ भी पता नहीं है। नश्वर की तरफ दौड़ोगे तो नश्वर हो जाओगे, और ईश्वर की तरफ दौड़ोगे तो ईश्वर को प्राप्त हो जाओगे। प्रत्येक के भीतर ये तीन चीजें, क्षमा क्षामः समीहन है, तीनों भी है। इनके बिना ये संसार चल ही नहीं सकता। संसार का मूल कारण ही ये परमात्मा की काल्पनिक तीन शक्तियां हैं। इसलिए संसार के प्रत्येक सजीव में ये तीन शक्तियां हमें दिखाई देती हैं। श्रुति कहती है, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम वृषा मात्रा उपाधयः ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येत् एकात्मना स्थितम्। अध्यात्म उपनिषद में आया है, ब्रह्मा से लेकर स्थानों पर्यंत सब केवल मृषा ही है, वे उपाधि मात्र ही है। इसलिए अपने आत्मा द्वारा अपने ही पूर्ण आत्मा को अवस्थित जान लेना चाहिए। इसलिए अपने भीतर स्थित क्षमः क्षामः समीहनः इस त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमें प्रकाशमय मार्ग से ले चलो, आप हमें अपने गंतव्य आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए सहयोग दो। आपके मार्गदर्शन के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करो तो हमारे जीवन में क्षमः क्षामः समीहनः ये तीनों रूप धारण करके आएंगे, और जो भी परमात्मा का साक्षात्कार अब तक कर पाए हैं उनके ऊपर इन तीनों की कृपा होती ही है। ऐसे भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को कह रहे हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।